नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करा चुके हैं और एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं 3.2, 3.1। जिन स्टूडेंट्स ने वो ना देखा हो तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं, या आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथमेटिक्स की, उसको आप क्लिक करेंगे, सारा जितना हमने पढ़ाया सब क्रमशः वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उसको देख लेंगे और स्टूडेंट क्लास को पूरा देखिए, यानी लेक्चर को पूरा सही से देखेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप सही से देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप 100 में 100 बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आप ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब एक्सरसाइज 3.3 का ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन इस लेक्चर का पहला। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब यहाँ पर हमें पेयर बनाने पड़ेंगे समीकरणों के, ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसके माध्यम से, है ना, और फिर उनको हल करना है। अगर वो संभव है तो उसका हल करना है, और किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न किससे बनती है? अंश और हर से। तो हम यहाँ पर अंश और हर हम पता कर लें तो भिन्न हम निकाल लेंगे। तो अंश और हर हमें पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता होती है और उसको पता करना होता है तो उसे मान लेते हैं। तो माना अंश x है और हर y है, ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब एक्सरसाइज में यानी इस क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हैं उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कंडीशन दी है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश कितना है? x। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो यह क्या करना है, अंश में एक जोड़ दें तो x+1 तथा हर में एक घटा दें तो हर क्या है? y। तो उसमें क्या घटा दिया? एक घटा दिया, तो वो कितना बन जाता है? तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, ये कह रहा है। तो अब इस कंडीशन को हमने यहाँ पर फॉलो किया और इससे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई x+1 से तो x+1 रहेगा, और x माइनस मतलब 1 का मल्टीप्लाई y-1 से तो y-1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, y को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर इस 1 को उधर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, और -1 पहले से है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x-1 बराबर -2। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तो समीकरण 1 बन गया पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश में कुछ नहीं करना है, अंश को ऐसे ही लिख दिया, और हर में कितना जोड़ दें? यदि हर में एक जोड़ दें तो y+1, तो ये कितना हो जाता है? ये 1/2 हो जाएगी भिन्न, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 2 का x पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और 1 का मल्टीप्लाई y+1 से होगा तो y+1। तो y को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का y हो जाएगा बराबर 1। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करो विलोपन विधि से, ठीक है। तो अब आप देखो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई, यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, बनाते हैं इसको, बराबर -2। समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 है। अब देखो हम यहाँ पर y को हटा दें, क्यों? y बराबर है, बट ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे, यानी घटाएंगे। तो ये माइनस का 2x है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटाओ, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया, तो समीकरण 1 से जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का y ये प्लस का y हो गया, कैंसिल हो गया। ये x प्लस का है और ये -2x है, तो ये बचा माइनस का x बराबर, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, क्या होगा? माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों? x बराबर 3 आ गया। अब क्या करें, इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, तो x के जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन x में रखने पर कैलकुलेशन, 1 में रखने पर कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी।
तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। क्या मिलेगा? समीकरण 1 क्या है, उतारो यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर -2। तो x कितना रखोगे? 3 माइनस वाई बराबर -2। तो ये माइनस का y यहीं रखो, माइनस का 2 है इधर, 3 को उस तरफ भेज दो, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का y बराबर, ये 3 2 5 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के होंगे, दोनों तरफ माइनस से कट जाएंगे, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, y बराबर 5 आ गया। तो देखो अंश कितना आ गया? 3, हर कितना आ गया? 5, क्योंकि अंश हमने x माना था ना, 3 था, और हर कितना है? y, वो कितना आ गया? 5। तो हमें निकालना क्या था? भिन्न निकालनी थी। तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न कैसे बनेगी? अंश बटे हर, यानी x बटे y। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। ठीक है, और हर की वैल्यू कितनी आई? 5। ठीक है, तो यही भिन्न हो गई, 3/5 ये भिन्न हो गई, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? समझ आ गया तो तुरंत लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि आपको हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 2। चलिए, तो लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु हमें निकालनी है। जब ना पता हो जो चीज निकालनी उसको मान लेते हैं। तो माना नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। तो जब ये मानेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण बना के, तो वही नूरी और सोनू की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से, यानी नूरी की आयु x बराबर सोनू की आयु y है मतलब। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब है ये घटेगा 5, पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। वर्तमान, नूरी की वर्तमान आयु है ये x जो मानी है, और सोनू की वर्तमान आयु 5 है। तो 5 वर्ष पहले वर्तमान से 5 कम रही होगी ना, तो सोनू की भी 5 कम रही होगी। तो क्या कह रहा है? सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी हो गई, ये हो गई। ठीक है, 3 इधर गुना कर दे, तो ये नूरी की आयु थी 5 वर्ष पहले और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले थी इतनी, लेकिन नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना ज्यादा थी, तो 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया नूरी की आयु। तो कंडीशन नंबर 1 ये बनी। इससे समीकरण बनेगा x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3y बराबर 15 माइनस का 3y इधर लाओ, तो x माइनस 3y, इसको जनरल फॉर्म लिखो, ये -5 उधर ले जाओ, तो माइनस का 15 था, ये माइनस का 5 इस तरफ आया, प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर ये माइनस का 15 5 प्लस का घट जाएंगे, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। आ गया समझ में? तो कंडीशन नंबर 1 से हमने समीकरण 2 निकाला। अब कंडीशन नंबर 2 से समीकरण हम 2 निकालेंगे। तो ये क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर 2 क्या है? 10 वर्ष पश्चात। तो अब हम 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनी की आयु कितनी हो जाएगी? ये मतलब वर्तमान x है, तो 10 वर्ष बाद कितनी जाएगी? 10 जोड़ देंगे। ठीक है, और इधर भी 10 जोड़ देंगे। तो क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ये है x प्लस 10, सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु में ये संबंध हो जाएगा। तो इसको हल करो, x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का y से होगा 2y, 10 से होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया? इसे और सॉल्व करो, समीकरण बनाओ। तो ये x है, y को इधर लाओ, तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये 20 है और इस 10 को इस तरफ ले आओ, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस 2y बराबर ये 10 हो गया प्लस का। ये समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 बन गए। ठीक है, अब हमें विलोपन विधि से हल करना है और x और y की वैल्यू
निकाल लिए। तो समीकरण 1 में भी देखो x है और समीकरण 2 में भी x है, तो x से x बराबर है, तो इसको हम विलोपित कर लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो घटा दो भाई। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये माइनस का 10 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर, ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 है समीकरण। अब इसे हल करो, घटाना है तो घटाने में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल दोगे, ये ध्यान रखना है। तो ये x हो गया कैंसिल, ये माइनस के 3y है, ये प्लस के 2y है, तो माइनस का y बचा, और ये माइनस के 10, ये भी माइनस के 10 हो गए, माइनस के 20, तो ये दोनों तरफ माइनस है, कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, 20, ठीक है। तो y बराबर 20 आ गया, तो y किसकी आई थी, सोनू की, यहाँ पर ये क्या आ गई, सोनू की आयु आ गई, ठीक है, सोनू की एज आ गई। अब ये y बराबर 20 समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, ठीक है, 2 में रख देते थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10 है, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10, तो रखो x माइनस 2y जगह कितना रख दो, 20 रख दिया, ये हो गया 10, तो x ये हो जाएगा माइनस का 40 बराबर 10, ठीक है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 इधर है, ये माइनस का 40 इधर लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 10 50। तो x क्या था, x क्या था भाई, तो ये x जो था वो नूरी की आयु थी, तो ये किसकी आयु आ गई, नूरी की आयु, यहां से पता चल गई, यही आंसर हो गया। तो सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष और नूरी की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष। तो समझ में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे पढ़ाने का मेथड आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके और बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, तो देखो 2 अंकों की संख्या बनती कैसे, पहले तो ये आप जानो। तो जैसे मान लो हमने लिखा 95, तो जैसे मैंने लिखा 95, तो 95 2 अंकों की संख्या है कि नहीं, जिसमें दाही का अंक 10 है, सॉरी 9 है, दाही का अंक क्या है 9, और इकाई का अंक कितना है इसमें 5, ये है इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। अच्छा दाही का अंक कैसे बनता है, जब 9 का गुणा, जो दाही का अंक होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं, तो दाही का अंक 9 है, तो इसमें 10 का गुणा कर दो, प्लस इकाई का अंक 5 है, इकाई का मतलब 1, तो इसमें 1 का गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 10 9 90 और प्लस 5 एकम 5 बराबर 95। तो संख्या कैसे बनती है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, जो दाही का अंक होता है उसमें 10 का गुणा किया जाता है और इकाई के अंक में 1 का गुणा किया जाता है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो हमें 2 अंकों की संख्या मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया तो ये सवाल आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी भाई, तो संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें हमने मान लिया इकाई का अंक x है और दाही का अंक y है। जब हमें इकाई और दाही के अंक मिल जाएंगे तो हमें संख्या अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो कितना है 9, तो यहाँ पर दाही का अंक x है और इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक x है, दाही का अंक y है, तो हमने x प्लस वाई दोनों संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो ये अंक है इनका योग कर लिया, कितना है 9 के बराबर, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। बताओ यहां तक समझ में आया।
अब आगे देखो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या है क्या, इसमें हमने दाई का अंक y माना है, दाई का अंक y माना है, ठीक है। तो उसको पहले लिखेंगे। तो संख्या क्या है, वाई एक्स। तो देखो y है दाई का अंक और x है इकाई का अंक। तो हमने आपको समझाया था दाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और फिर जोड़ देते हैं तो संख्या आ जाती है। तो इसमें दाई का अंक y है तो इसमें कितने गुणा करेंगे, 10 का, और इकाई के अंक में x का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या पे ले लिख लो, तो क्या हो गई, ये हो गई 10y प्लस x, ये संख्या हो गई। तो इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें कर दिया 9 का गुणा बराबर, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंक पलट दो। तो ये 10y है तो ये क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। और ये x है तो ये हो जाएगा y। संख्या के अंक पलट दिए, ये 10y था तो हमने 10x कर दिया और y को इधर कर दिया। तो पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसका क्या है 2 गुना, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 से अब हमारा दूसरा समीकरण बन पाएगा। तो इसका 9 का अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब आपको काम क्या करना है, देखो इनको सब एक तरफ लाओ भाई, एक तरफ लाओ, ठीक, एक तरफ लाओ। तो देखो ये 20x इधर लाओ, ये इधर ले आओ पूरे, तो ये क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये जाएंगे माइनस के 20x, इधर लाओ माइनस के 2y बराबर 0। अब ये 90y है, ये 2y माइनस के, ये 9x प्लस के हैं और ये 20x माइनस के हैं, तो ये कितने बचे माइनस के 11x। ये 90y हैं और ये 2y हैं तो घट जाएंगे, तो कितने बनेंगे 88y बराबर 0, ठीक है। तो ये समीकरण बना 2, कितना बना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है विलोपन विधि से। तो हम क्या करें, इसका x है, इसमें 11x है, तो इसमें 11 गुणा करते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो इसके 11x के बराबर हो जाएगा, क्यों भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो हल करते हैं। तो क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 था, ये क्या माइनस 11x प्लस 88y बराबर। एक काम करते हैं, इसको और हम छोटा कर लेते हैं। देखो छोटा कैसे करते हैं, ये 11 यहाँ भी है 88, तो 11 यहाँ ले लो कॉमन, ठीक है, माइनस का ले लो चाहो तो, ठीक है। तो ये कितने बचे, प्लस है का ले लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस का लो चाहे प्लस का ले लो। तो 11 ले, तो ये माइनस का x बचा, और 11 88, तो ये 8y बराबर 0। तो समीकरण 2 को हमने थोड़ा हल कर लिया है, 11 को इधर भेज दो तो 0 के नीचे आ जाएगा 0/11, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस 8y बराबर 0, ये बन जाएगा। तो समीकरण 2 इस रूप में आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करो, तो हल करो भाई। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ऐसे उतार लिया, ठीक है। और 2 क्या है, ये लिखा है माइनस x प्लस 8y बराबर 0, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, क्यों जोड़ने पर ये x कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है एक दूसरा माइनस का x है, जोड़ दो कट गया। ये 8y एक 9y, तो 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, क्योंकि ये 9 गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर लिखो, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है ना, देखो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो y की जगह आप कितना रख दोगे 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x वाला कितना आ जाएगा ये 9 और इधर का माइनस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, तो x वाला कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो हमने माना क्या था
इकाई का अंक x माना था, तो इकाई का अंक ये हो गया, इकाई का अंक हो गया कितना 8, और y को क्या माना था, दाही का अंक, तो ये हो गया दाही का अंक, दाही का अंक। तो हमें निकालना क्या था, संख्या निकालनी थी, तो संख्या क्या हो जाएगी बताओ, संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 8 है तो यहां पर हो गई 8 और दाही का अंक है 1, हो गया 18। दाही का अंक 1 है, इकाई का अंक 8 है, 18 हो गया। तो संख्या क्या आ गई 18। बताओ आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गए यहाँ पर। अब इसका हम क्वेश्चन चौथा सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से कहा 50 रुपया और 100 रुपया के नोट हमें देने। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम तो भाई 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो हमें प्राप्त करना होता है उसको मान लेते हैं। तो माना रुपया 50 के नोट उसने x प्राप्त किए और 100 के नोट उसने y प्राप्त किए, यानी मीना को जो 50 रुपए के नोट मिले वो x हैं और जो 100 रुपए के नोट मिले वो y हैं। अब क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 के नोट x और 100 के नोट y, टोटल मिला दें तो उसको कितने नोट मिले, 25 नोट प्राप्त किए। एक समीकरण बन गया, कंडीशन नंबर 1 से एक समीकरण बन गया। अब कंडीशन नंबर 2 देखो, कंडीशन नंबर 2 देखो, कंडीशन नंबर 2 तो यहाँ कुछ है नहीं, ये यहां से निकलेगा। मीना 2000 रुपये निकालने गई, ठीक है, 50 और 100 के नोट उसने लिए हैं, मतलब उससे, तो 50 के नोट कितने लिए x, तो 50 x प्लस 100 के कितने नोट लिए y, तो 100 के नोट लिए उसने y, और ये टोटल कितने हो जाते हैं 2000 के बराबर हो जाते हैं। अब यहां से हमारा समीकरण 2 बनेगा, तो ये क्या होगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, अब हम काम क्या करें, 50 यहां से ले लो कॉमन इस तरफ से, तो क्या हो रहा है x प्लस 2y और इधर ये 2000 है। ठीक है, अब 50 इधर ले भाग में कर दो 2000 में, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, ये जीरो कट गया और 5 से 200 काटा तो 40 आ जाएगा, है ना, 5 चौके 20 और ये 0। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना बन गया, x प्लस 2y बराबर कितना बना बच्चों 40। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गए। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लें प्यार से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करो, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो क्या बराबर है, x बराबर है, लेकिन इसमें x के साइन सेम है तो ये विलोपित नहीं होगा। विलोपित करने के लिए हमें साइन बदलना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से 2 को घटा दो तो समीकरण 2 के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है x तो माइनस का हो गया, ये 2y प्लस के हैं माइनस के हो गए, ये 40 प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब घटाओ, ये कट गए, x प्लस का ये माइनस का कट गया, ये y प्लस का है और ये माइनस का 2y प्लस का है, तो ये प्लस का y और ये माइनस का 2y, तो कितना बचा माइनस का y। ये 40 माइनस के है और प्लस के 25 है तो जुड़ेंगे नहीं, घट जाएंगे, तो ये कितने बचे 15 बचे। ठीक है, 15 बचे, लेकिन माइनस वाले बचे क्योंकि माइनस के ज्यादा, तो ये माइनस माइनस घट गया, तो y बराबर कितना आया बच्चों, y बराबर 15 आ गया। तो y बराबर 15 है, तो y क्या माना था आपने, ये 100 रुपए के नोटों की संख्या y मानी थी। इसका मतलब मीना को 100 रुपए के नोट कितने मिले 15, यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की क्या निकल आई संख्या, कितने मिले 15। ठीक है, अब ये y की वैल्यू उठाओ समीकरण 1 में रख दो, तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, रखने पर रख दो,
तो देखो x प्लस यहाँ रख दो 15 बराबर 25, तो x बराबर 25, 15 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, घटा दो तो कितना बचा, x बराबर 25 से 15 घट गए तो कितने बचे, अरे 10, कितने बचे, 10 बचे। तो x बराबर कितना है 10, और x को हमने क्या माना था, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो मीना को 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 10, यानी 50 रुपए के 10 नोट मिले और 15 रुपए के 100 नोट मिले। ठीक है, तो जानते हो 15 रुपए के 100 नोट मिले और 50 रुपए के 10 नोट मिले, तो कितने हो गए ये, 1500 तो ये हो गए प्लस 500 ये हो गए, तो 1500 500 हो गए 2000, हो गए 2000 कि नहीं हो गए। तो हमने चेक कर लिया कि 2000 रुपये तो निकालने गई थी, 2000 रुपये निकालने गई थी, तो उसको 15 नोट मिल गए 100 के और 10 नोट मिल गए 50 के, तो हो गए 2000। यही आंसर हो गया। तो बताओ समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई अपने पास पुस्तक मान लो रखता है, मान लो हम एक पुस्तक ले आए पुस्तकालय से, पहले सोचा कि 3 दिन के लिए ले आएंगे तो जो किराया देना होगा 3 दिन का दे देंगे, लेकिन हमें वो पुस्तक अच्छी लगी, हमें लगा कि उसको और ज़्यादा दिन रखना चाहिए, तो अगर 3 दिन से अगर आप ज़्यादा रखोगे तो अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, है ना। 3 दिन तक रखोगे तो वही देना पड़ेगा जो फिक्स है, लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा रखोगे तो फिक्स वाला तो देना ही पड़ेगा, और जो अतिरिक्त दिन तक रखोगे उसका किराया और देना पड़ेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक अपने पास रख ली, इसका मतलब है इसने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। 3 दिन का तो नियत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने एक्स्ट्रा रख लिया 4 दिन। ठीक है, और फिर इसको 27 रुपये देने पड़े। फिर सुशी एक कोई लड़की है जो भी है, उसने एक पुस्तक ली, उसने अपने पास 5 दिन रख ली, यानी नियत दिनों से 2 दिन ज़्यादा रख ली, तब इसको 21 रुपये देने पड़े। तो नियत किराया पूछा है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा है, तो जो चीज़ पूछी है उसको हमने मान ली। तो नियत किराया मान लो x रुपया है और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन से इसके समीकरण बनाओ और फिर उन्हें हल करो। तो पहली कंडीशन क्या है, 3 ये है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, यानी एक कोई लड़की है सरिता, ये लाई वहाँ से किताब और इसने रख लिया उसको 7 दिन। तो 7 दिन का मतलब हुआ 3 दिन तो इसके नियत थे, 3 दिन तो नियत थे, लेकिन इसे 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, 4 दिन अतिरिक्त रख लिया इसने अपने पास। तो 3 दिन जो नियत है उसका किराया तो x है, तो 3 दिन का किराया तो x हुआ, प्लस 4 दिन अतिरिक्त रखे तो अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 4 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 4y। तब इसको कितने रुपया देने पड़े 27। तो एक समीकरण बन गया, बताओ समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है, सूसी। तो सूसी एक लड़की, वो लाई एक किताब और उसने अपने पास कितने दिन रख लिया, 5 दिन तक रख लिया। तो सूसी ने कितने दिन रखा, 5 दिन। इसका मतलब है 3 दिन तो नियत हो गए, 3 दिन नियत हो गए और 2 दिन अतिरिक्त हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, अतिरिक्त हो गए। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा 3 दिन का नियत किराया तो x रुपया रहा, लेकिन जो अतिरिक्त किराया 1 दिन का y होता है, तो 2 दिन ज़्यादा रख लिए तो ये हो जाएगा 2y। दोनों को जोड़ दिया, तब इसको कितने रुपए देने पड़े थे, 21 देने पड़े थे। तो ये किसके बराबर हो गया, 21 हो गया। समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। तो समीकरण 1 और 2 को हल करो, तो कैसे हल करोगे, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y है और ये 21 है। समीकरण 2 है, इसमें बराबर कौन दिख रहा है x, तो बस इसी को उड़ा दो।
तो ये कैसे उड़ेगा, ये दोनों प्लस के हैं तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो 1 से 2 को घटाओ तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस को हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस को हो गया, 21 प्लस का ये भी माइनस को हो गया, ये उड़ गए, कट गए। तो जी 4y प्लस के हैं, 2y माइनस के हैं तो घट जाएंगे, तो 2y बचेंगे। तो ये 27 है, 21 है, ये 27 प्लस का है, 21 माइनस का है, घट जाएंगे। तो कितने बचे, 6 प्लस के बचे, तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर 3 आ गया। y को हमने क्या माना था, ये अतिरिक्त दिन का किराया था, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकला, 3। अतिरिक्त दिनों का किराया, दिनों का किराया कितना आया, 3 आया, अतिरिक्त दिन का 3 है, ठीक है। अब x और निकालने, वो नियत किराया आ जाएगा, तो x निकालने के लिए क्या करें, y की वैल्यू उठाओ और समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो। तो y बराबर 3 समीकरण 2 में रखते हैं, y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो भाई, 2 में रखने पर देखो क्या बदलाव होता है, क्या होता है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 21। चलो तो x प्लस 2 और y की जगह रख दिया हमने 3, तो 3 21, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। अब क्या करोगे, x बराबर ये 21 है, 6 को इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 घटा दो 21 से, तो 21 से 6 घटाओ कितना बचा, 15, कितना बचा 15। तो x को हमने क्या माना था, x क्या था, नियत किराया, तो नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया, नियत दिनों का किराया कितना आया, 15, यही आंसर हो गया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, 3, और नियत किराया कितना हुआ, 15। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।